हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस स्टडीज चैनल पर। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे इंसर्ट टैब। पिछली क्लास में हमने होम टैब अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। सो गाइस, इंसर्ट टैब में हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स आते हैं। लाइक फर्स्ट आता है हमारा टेबल ग्रुप, सेकंड इंस्ट्रक्शन ग्रुप एंड एक्सेट्रा, ये चलते जाते हैं। ओके, सो टेबल ग्रुप में हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं: पाइवेट टेबल, रिकमेंडेड पाइवेट टेबल एंड टेबल। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने पाइवेट टेबल से। पाइवेट टेबल गाइस क्या होता है? ये हमारे लॉन्ग डेटा को समराइज कर देता है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है शो करने पे। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक आप किसी ऑफिस वर्क में काम करते हैं और आपका बॉस आपको कहता है कि आप मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी दिखाइए। ओके, तो आपको इसमें काफी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये आपको सारे डेटा को समराइज कर देता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसर्ट करते हैं पाइवेट टेबल। तो गाइस, आप पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और पाइवेट टेबल पर क्लिक करके आप इसको इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं: इंसर्ट वर्कशीट, एग्जिटिंग वर्कशीट। ओके, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्या होता है गाइस? ये इसी वर्कशीट पर हमको पाइवेट टेबल ओपन करके दे देता है। बल्कि न्यू वर्कशीट पर क्या होता है, जैसे कि ये शीट 1 शीट 2 है, तो ये शीट 3 पर हमको हमारी पाइवेट टेबल इंसर्ट करके दे देता है। तो चलिए इंसर्ट करते हैं पाइवेट टेबल। गाइस, ये हमारी पाइवेट टेबल इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आ जाता है पाइवेट टेबल फील्ड्स। पाइवेट टेबल फील्ड्स में गाइस क्या होते हैं? ये हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं जिसके हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ग्रुप्स को ऑन कर देगा। नेम्स, फादर्स नेम यहाँ पर हमको शो होने लग जाएंगे। और गाइस नीचे आते हैं तो ये हमारे पास चार बॉक्सेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा फिल्टर, सेकंड होता है रॉ एंड ये वैल्यू एंड कॉलम्स। गाइस इसमें क्या होता है? इसमें हम अरेंज कर सकते हैं अपने डेटा को। हमको कैसे देखना है अपने डेटा को? ओके, हम इसमें अपने डेटा को अरेंज करते हैं। और ऊपर वाला कॉलम होता है फिल्टर। गाइस फिल्टर में क्या होता है? जैसे कि हमको नेम पर फिल्टर लगाना है, तो हमको ये नेम की कॉलम को फिल्टर पे लेके जाएंगे और यहाँ से हम अपने डेटा पर फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। गाइस, हमारा क्वेश्चन था कि हमको अकाउंट्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी जाननी है। टोटल अर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं। तो गाइस हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हम नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑन कर लेंगे। ओके, फिर डिपार्टमेंट्स ऑन कर लेंगे, कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन एम्प्लॉय है ये भी। ओके, और टोटल अर्निंग हम ऑन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो कि ये टोटल अर्निंग हमको शो कर जाए। ओके, वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। हमको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हमको फिल्टर में लेके जाना पड़ेगा और यहाँ से हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फिल्टर कर देंगे। ओनली हमको चाहिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके, सो गाइस ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमको आ चुका है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये मेंबर्स हैं जो काम करते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और इनकी टोटल अर्निंग ये है। तो गाइस देखा आपने कितना आसान हो गया ये शो करना और कितना अट्रैक्टिव लगता है ये शो करना। बट ऐसे ही लॉन्ग डेटा में हम कर सकते हैं। अगर सिंपली हम पाइवेट टेबल यूज ना करें तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए शो करना। तो गाइस इसीलिए पाइवेट टेबल का यूज काफी ज्यादा होता है कंपनीज में। तो चलिए हम आगे देखते हैं। लाइक अब हमको चाहिए टोटल सैलरीज चाहिए, जितने भी हमने पे करी है, जितने भी सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, और टोटल डिपार्टमेंट को शो करे वो। ओके, तो गाइस इस स्थिति में हम करेंगे कि हम टोटल सारे कॉलम्स को ऑन कर लेंगे और डिपार्टमेंट वाले कॉलम को यहाँ लेके जाएंगे। इसको हम अरेंज करेंगे अपने हिसाब से कि हमको कैसे दिखना है इसको। गाइस देखिए अब हमारे पास आ चुका है सम ऑफ टोटल अर्निंग, सम ऑफ बेसिक पे। गाइस ये हमारे पास शो हो रहे हैं जिन जिन के ये सम ऑफ पे हैं। ओके, तो ग्रैंड टोटल हमारे पास नीचे शो हो रहा है। तो हम यहाँ से हम शो कर सकते हैं अपने बॉस को कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये मेंबर्स हैं और ये उनके ऊपर हमारे पे एक्सपेंसेस करे गए हैं। देखिए सम ऑफ टोटल अर्निंग का, ये तो सम ऑफ टोटल अर्निंग हो गया हमारा। ओके, ये सब इंक्लूड करके सम ऑफ बेसिक पे 28,000 हमने अरुण पे वेस्ट करे हैं और 28,000 हमने गोविंद कुमार पर भी दिए हैं। पुनीत को 26,000 ऐसे हमने इसमें शो करे हैं।
तो आप इसको पर्टिकुलरली हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि ये अब अरेंज हो चुकी है हमारी क्राइटेरियाज। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो टैब ओपन हो जाते हैं, एनालिसिस टैब एंड डिजाइन टैब। एनालिसिस टैब में क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट टैब ग्रुप ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें होता है पाइवट टेबल। ओके, इसमें क्या होता है, पाइवट टेबल जिस शीट पर इंसर्ट है उस टेबल का नाम आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट शो करता है जिसपे हमने कर रखा है। जैसे कि हमारा एरो इस पे आ गया तो ये सम ऑफ टोटल अर्निंग शो करेगा, डेढ़ नहीं चलाऊं तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइज नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंसर्ट साइलेंसर्स। इंसर्ट साइलेंसर एक बहुत ही एडवांस फीचर है पाइवट टेबल के अंदर। ओके, सो एडवांस साइलेंसर क्या करता है, ये जिसके हमको किसी पर भी हमको यहाँ पर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारा ऑटोमेटिकली फिल्टर लगा देता है। जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट, ओके, यहाँ पर कर देते हैं ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है इसकी। आप चाहते हो कि मेरे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट का टोटल पे हमको दिख जाए सबका, ठीक है, तो ये हमारे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट का शो कर देगा ओनली। आप चाहते हो बैक ऑफिस का शो कर देगा, टैली ईआरपी का टैली ईआरपी का शो कर देगा। कि टैली ईआरपी में हमारे पास दो बंदे हैं, संजय सिंह, शोभित पाटिल। तो सम ऑफ टोटल अर्निंग इनका कितना है, सम ऑफ डेयरनेस अलाउंस इनका कितना है, सम ऑफ एचआरए इनका कितना है, टोटली आपको शो करके देगा। ये काफी एडवांस फीचर है पाइवट टेबल के अंदर। ऐसे ही आप यहाँ से और भी इनकी फील्ड्स आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपको चाहिए यहाँ पर ओवर टाइम या टोटल अर्निंग, आप कितने भी इसमें ओपन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे फील्ड लगा सकते हैं। ओवर टाइम 2000 वाले कितने हैं और टोटल अर्निंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अब। सो गाइज नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट टैब में, नेक्स्ट आता है हमारा रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल में गाइज क्या होता है, ये हमारे डेटा को अपने हिसाब से हमको कॉलम्स देता है, जिसमें से हम चूज करते हैं हमको चाहिए क्या। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास कुछ डेटा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल पे, तो हमको रिकमेंडेड करेगा कि आपको चाहिए क्या। सम ऑफ बेसिक पे ऑफ डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, बैक ऑफिस डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस, टैली आरपी, टैक्सेशन एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारे पास काफी सारे फिल्टर्स होते हैं, ये जो कि हमको शो करता है कि हमको चाहिए क्या। ये भी काफी एडवांस फीचर है इसके अंदर, जिसके हमको यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, हमको नेम वाइज बेसिक पे और ये सब चाहिए, तो हम यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमको प्राइवेट टेबल ओपन करके दे देगा और हमारी फिल्टर्स इसमें ऑटोमेटिकली लगा कर दे देगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेबल। उससे पहले गाइज मैं आपको डिजाइन टैब दिखाना चाहूंगा। डिजाइन टैब में गाइज क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई भी टेबल है आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, प्राइवेट टेबल के अंदर भी आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं हमारे पास, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको डिजाइन कर दिया, काफी अट्रैक्टिव लगती है फिर ये दिखने में भी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने डेटा पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेबल। टेबल का क्या होता है, ये सिंपल टेबल होती है बट इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। ओके, सो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये टेबल हमारी इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर टेबल इंसर्ट होते के साथ ही हमारे पास डिजाइन टैब ओपन हो जाता है इसका। गाइज इसमें एक खासियत होती है, जैसे कि आपको प्राइवेट टेबल समझ नहीं आती है और आपको जल्दी रिपोर्ट दिखानी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबा के आप अपनी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे को आशीष का डेटा देखना है ओनली, तो मैं आशीष पे क्लिक करूंगा तो ये ओनली आशीष का डेटा दिखाएगा। डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, इसके फादर्स नेम क्या है, इसका बेसिक भी क्या है, टोटल अर्निंग इसकी क्या है। तो ये काफी यूजफुल फंक्शन है। तो जैसे ही हम टेबल अपनी इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ये टैब में
हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि टेबल नेम, टेबल किस टेबल पे है, शीट नंबर 1 पर है तो यहाँ पर इसका साइज वो नेम दिखा देगा। ओके, समराइज विद पाइवट टेबल, इसका क्या यूज होता है गाइस, ये हमको इसी में पाइवट टेबल इंसर्ट कर देता है, लाइक आपको शो हो रहा होगा। ओके, एंड सेकंड होता है जो हमारा होता है, सेकंड आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, जिसकी हमारा फुल्ली डेटा है। पहले मैं यहाँ से ये फिल्टर इनेबल कर देता हूँ। ये हमारा फुल डेटा है, अगर हमको इसमें से डुप्लीकेट्स निकालने हैं तो ये हमको डुप्लीकेट्स निकाल के दे देगा, बट यहाँ पर अभी कोई डुप्लीकेट्स नहीं है तो निकले नहीं। चलिए मैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स डाल देता हूँ एक। यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, कमलेश कुमार। देखिए गाइस यहाँ पे अब 2 कमलेश कुमार हो चुके हैं, यहाँ पर ये डुप्लीकेट्स हटाएगा भी है। नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। गाइस जैसे कि डुप्लीकेट्स वैल्यू हमको ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो रही है, हमको डुप्लीकेट्स किस फील्ड में से चूज करना है वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, देखिए फादर्स नेम में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया कमलेश कुमार, यहाँ पर 2 नेम्स आ गए। ओके, तो हम यहाँ पे फादर्स नेम पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट्स यहाँ पर ये हमको ढूंढ के देगा। यहाँ पर जैसे कि आ गया है 1 डुप्लीकेट वैल्यू इज फाउंड। ओके, तो ये इसको रिमूव कर देगा। सो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ आ रहा हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्ट टू रेंज। गाइस कन्वर्ट टू रेंज में क्या होता है, जिसकी हमारी टेबल है तो ये यहाँ पर जो फिल्टर्स आते हैं ये फिल्टर्स को भी हटा देता है कन्वर्ट टू रेंज करने पर। ओके, जैसे कि मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस टेबल अ नॉर्मल रेंज, यस, तो ये हमको हटा देगा, ये फिल्टर्स वैसे रहेंगे, बस यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं आएगा उसके बाद। सो गाइस कन्वर्ट टू फिल्टर यही काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइलेंट इंसर्ट साइलेंसर। इंसर्ट साइलेंसर गाइस इसमें भी आता है, ये काफी एडवांस फीचर है, काफी एडवांस। तो गाइस मुझे तो ये फीचर काफी पसंद है इसका, इसमें काफी जल्दी फिल्टर्स इंसर्ट हो जाते हैं। गाइस इसमें भी हमारे यही होगा, जैसे कि हम किसी पे भी सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इनेबल कर देगा उस चीज को। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने उस पर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में गाइस क्या होता है, ये टेबल को एक्सपोर्ट करता है, नॉर्मली इसका कुछ यूज नहीं होता हमारी टेबल पर। नेक्स्ट आता है रिफ्रेश, डेटा को रिफ्रेश करने के लिए ये होता है कॉलम। प्रॉपर्टीज, ओपन इन ब्राउजर, अनलिंक, गाइस ये नॉर्मली ग्रुप्स हैं बस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हमारे टेबल को फिल्टर करने के कॉलम्स। ओके, हम अपने टेबल को किसी भी प्रकार यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।